لا شريك له وحده لا إله إلا هو وحده big cause and everybody's mashallah, you know, dinner is delicious. शाह कढ़ाई आपका जो है बहुत ज़बरदस्त खाना और everybody is enjoying और काफ़ी यहाँ पे हमारे जो पहले इबादत करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा सुनाऊँ। बहुत शुक्रिया खान साहब, एक बार फिर आपका, रिजवान का, पिंकी का, जुले का, सबका शुक्रिया। सदाएं दे रहा हूं मैं, दरीचे खोल दे मौला। सदाएं दे रहा हूं मैं, दरीचे खोल दे मौला। खताएं माफ करती हैं, बस इतना बोल दे मौला। मैं जिसका उम्मती हूं वो बड़ा महबूब है तेरा। मैं जिसका उम्मती हूं वो बड़ा महबूब है तेरा। उसी के नाम पे मुझको तू कर अनमोल दे मौला। तेरी रहमत का तालिब हूं, तू अपनी रहमतें कर दे।
तेरी रहमत का तालिब हूँ, तू अपनी रहमतें कर दे, कहीं ये वक्त अपने पाँव में ना रोल दे मौला। सलामती हो आप सब पे, और ख़ास तौर पे उस तंजीम पे जो कार खैर के लिए आज इतना बड़ा इज्तिमा कर सकी। नासिर शाह साहब से मेरा रिश्ता काफ़ी बरसों का है। जब मैं अभी कनाडा में नहीं आया था, तब जब शोज़ लेके आता था तो इनसे रब्ता होता था। हमेशा अच्छा काम करते रहे ये कार खैर, और बहुत कोशिश करते रहे कि वीडियो चला के ये साबित करें कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। अच्छे काम के लिए किसी गवाही की ज़रूरत होती नहीं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं वो रास्ता भी खोलेगा। वो आपके दिलों में उन मोहब्बतों को, इनकी काविशों को ज़रूर सराहेगा, और इसी तरह कार खैर चलते रहेंगे। हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला अपना करम फजल करे, और क्योंकि ये हमारी जो पीढ़ी है, इनके ताने बाने अभी हैं, शायद हमारे बच्चों के, उनसे ताने टूट जाएंगे, डोरें टूट जाएंगी। अपने बच्चों को बताते रहें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। उसके लिए कोशिश करें। मैं भी कोशिश करने लगा हूँ कि यहाँ पे बैठ के हम कुछ काम कर सकें। हम इनके साथ हैं, और इस कार खैर के लिए जब पाकिस्तान में जाना हो, कोई खिदमत वहाँ हो, तो मैं इनके साथ हूँ बिल्कुल, और वॉलंटियर के तौर पे मैं वहाँ इनके साथ रहूँगा। नंबर 2, एक वर्ड है सक्सेसफुल पर्सन। मैं हमेशा अक्सर ये बात करता होता हूँ कि सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है। जिस तरह दुनियादारी की मिसाल में लें कि मेरे पास 2 गाड़ी, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ कराने से पहले सिर्फ मैं मुख्तसर सी बात अपने लिए करूँगा कि मेरा नाम अब्दुल हफीज़ खान है, और मैं तकरीबन अब यूँ समझिए 87 से यहाँ हूँ, और मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैंने आते ही यहाँ फार्मास्यूटिकल ग्लेक्सो में तकरीबन 23 साल सर्व किया ग्लेक्सो को मेडिसिन में, और उसके बाद कुछ अर्सा अपना बिजनेस भी किया है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना हुआ था, क्योंकि हो सकता है बैक में मेरे में मुझे ना पता हो, मगर अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे चुना हुआ था। यह काम हमने अपने घर से शुरू किया। इसकी शुरुआत मेरी वालिदा ने हमारे साथ मिलकर शुरू की, और ये पौधा घर से लगा 2008 में। इंडिविजुअली हम लोग दोस्तों से मिलकर डोनेशन भी लेते थे, करते थे। बैक होम जाके राशन के ऊपर ज़्यादा काम था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रहीमपुर खां जो है ना, ये इसको 3 अब ये सरहदें लगती हैं। बलूचिस्तान है, सिंध है, और इंडिया का बॉर्डर है। शादी का डिस्ट्रिक्ट रहीमपुर तकरीबन 35-40 किलोमीटर बॉर्डर। ये सारा एरिया जो है ना, गो के इसमें बहुत बड़े लैंडलॉर्ड लोग भी हैं, गुर्बत भी बहुत है। तो हम लोगों को राशन दिया करते थे उनके घरों में जाके। ये नहीं कि किसी को बुला के तज़हीक ना हो, बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों में देते थे। एक वक्त आया कि भी उनकी माँ ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेहरबानी करें, ये राशन ना दे, मेरी जवान बच्ची घर पे बैठी हुई है, इसके निकाह का कोई बंदोबस्त कर दे। हमारे पास रिश्ता है, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपनी बच्ची को खाना खिला के रुखसत कर सकें। तो शुरू में इस पर बड़े हमें होता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। थैंक यू। बहुत मुश्किल है, और वाकई इस तरह है कि पहले साल हमने 15 से 20 बच्चियों की शादी की, और यकीन जाने कि 6 महीने दिन रात एक कर दिया। फिर जाके समझ आई कि इन बच्चियों को किस तरह रुखसत करना है। आज मैं देखता हूँ, अगर मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, मैं 2 बच्चियों का बाप हूँ, तो उसमें 6-6 महीने, 1-1 साल तैयारी को लगता है। तो वो तो बेचारे ना, जिनके पास खाना है ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। खैर, हमने वो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, उससे हमें तकवीत मिली। हम ये देखेंगे आप, ये हमारे 6-8 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर पानी के ऊपर भी काम हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, ऑर्फनेज भी है हमारा। तो हम वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी करे कौन तेरी बराबरी ये नहीं किसी की मजाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला और हमें खिदमत का मौका दिया। आज यहाँ पे इकट्ठे होने के 2-3 मकसद थे। आप सबको अंदाज़ा है, मैं कोशिश करता हूँ एक ही चक्कर में 2-3 काम कर लिए जाएं। उसमें एक काम तो ये था, जो मेन काम मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता था जिसकी वजह से, दुआओं की वजह से मेरी वाइफ 5-5.5 महीनों के बाद हॉस्पिटल से वापस घर आई है। तो बहुत से ताड़ियाँ और वाइफ के लिए और अल्लाह ताला का मैं खास शुक्र अदा करना चाहता हूँ। ये एक तो ये मकसद था। दूसरा मकसद, आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं उसका मेन मकसद ये था भी अर-रहमान वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि NGO यहाँ पे कैनेडियन NGO है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें ओवर 300 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ओवर 300 वॉलंटियर काम कर रहे हैं और सारे अनपेड है, कोई बंदा भी सैलरी नहीं ले रहा इसमें, और सारे के सारे फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे और पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं। आप सबको पता है, तकरीबन मैं पिछले साल भी गया हुआ था पाकिस्तान और वहाँ पे ओवर 300 बच्चियों की शादी एक ही दिन में हिस्ट्री बनी है। ये हमारा गिनीज बुक में भी नाम आने वाला है, क्योंकि हमने जिस लेवल का ये काम अल्लाह ताला ने हमसे करवाया है, तो मेरा ख्याल है ये आसान काम नहीं था। अभी आपको हमने वीडियो दिखानी थी, लेकिन वो शफीक साहब को केबल बोल रहे हैं, ये प्रोजेक्टर इसी वजह से लगा था तो उसकी वजह से। लेकिन मैं अभी आपको ना सिर्फ ऑडियो सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो हमने किस लेवल का काम किया था और कैसे किया था। ये थोड़ा सा पहले ऑडियो सुने, फिर इससे आगे बात करते हैं। काबिल अल्लाह ताला ने हमें बना दिया है और ये खास हमें अल्लाह ताला ने चुना है। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता है। हमारा अगर कहें ना हम कोई बड़ा कमाल कर रहे हैं या हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें चुना है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, अपने वॉलंटियर्स का। हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो चेयरमैन हैं हफीज़ खान साहब, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और लेके चल रहे हैं। और
बरसों बहाए गीत कहाँ से इन होठों पे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, करम आज बाला कि यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं शाह साहब को दूंगा कि इतना खूबसूरत मर जाए मिट जाए हो जाए भगना जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने को छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। जनाब हफीज़ खान साहब आएँ और हम कलाम अल्लाह का कलाम सुनाएंगे। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ